जैन विश्व भारती संस्थान का 15वां दीक्षांत समारोह हम सभी के लिए एक महान उत्सव है, जहां कृतज्ञ भाव से प्रणति है उस ज्ञान की जिसका सार है आचार। वंदना है आचार्य श्री भिक्षु से आचार्य श्री महाश्रमण के सम्यक्त्व को संबोधित ऋषि परंपरा के पाद पद्मों की, जिन्होंने ज्ञानाराधन के सारभूत चरित्र निर्माण की संकल्पना को सार्थक करने हेतु इस संस्थान की संस्थापना की। इस अवसर पर सर्वप्रथम परम पूज्य अनुशास्ता युग प्रदान आचार्य श्री महाश्रमण जी को वंदना है, जिनके मार्गदर्शन में संस्थान अपनी प्रगति की यात्रा को स्फूर्त कर पा रहा है। माननीय कुलाधिपति श्री अर्जुन राम जी मेघवाल का भी मैं उनकी अनुपस्थिति में उनका अभिनंदन करता हूं, जो हमारे संस्थान के अभिभावक के रूप में हमें संप्रेरण देते रहते हैं। इस देश के यशस्वी शिक्षा मंत्री माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का विशेष अभिनंदन, जिन्होंने आज अपनी उपस्थिति के माध्यम से संस्थान के इस आयोजन की शोभा बढ़ाई है। उपस्थित चरित्रात्माएं, विशेष रूप से मुनि श्री कुमार शर्मण जी, मुनि श्री विश्रुत मुनि जी, मुख्य मुनि श्री जी एवं उपस्थित भाइयों और बहनों, मुझे ये कहते हुए गर्व होता है कि जैन विश्व भारती संस्थान देश का प्रथम विश्वविद्यालय था, जहां योग एवं जीवन विज्ञान का स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम प्रारंभ किया गया था। यही एकमात्र विश्वविद्यालय था जहां प्राकृत विभाग को स्नातकोत्तर स्तर पर स्वतंत्र रूप से प्रारंभ किया गया था। यही एकमात्र विश्वविद्यालय है जिसमें संवैधानिक अनुशासता का पद है, और यही एकमात्र विश्वविद्यालय होगा जो लगभग अपनी स्थापना काल से आज तक दूरस्थ शिक्षा को बिना कोई अवरोध के संचालित करता आ रहा है। यही एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां गांधी दर्शन के अलावा अहिंसा एवं शांति अध्ययन को एक विशेष विभाग के रूप में स्नातकोत्तर स्तर पर प्रारंभ किया गया था। हम ये देखें कि यही एकमात्र विश्वविद्यालय है जहां साधु साध्वियों को उच्च शिक्षा प्रदान की जा रही है। मैं आपका ध्यान इस विश्वविद्यालय के सोशल और नेशनल प्रेजेंस की तरफ आकर्षित करना चाहूंगा। यह संस्थान नेक के द्वारा ए एक्रीडिटेड है, यूजीसी की 12B से मान्यता प्राप्त है, क्वालिटी मैनेजमेंट, ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेल्फ मैनेजमेंट, एनवायरमेंटल मैनेजमेंट में इसे ISO प्राप्त है। विश्व कवि रविंद्रनाथ टैगोरियल मेमोरियल अवार्ड से यह संस्थान सम्मानित है। एक्सीलेंस इन करिकुलम एस्पेक्ट अवार्ड से यह संस्थान सम्मानित है, और इसी तरह से उत्कृष्ट कैंपस लाइफ हेतु इस संस्थान को सर्टिफिकेट ऑफ आउटस्टैंडिंग सर्विस अवार्ड भी प्राप्त हुआ है। यही संस्थान है जिसे आयुष मंत्रालय द्वारा योगा सर्टिफिकेशन बोर्ड की सदस्यता प्राप्त हुई है, और नेक के द्वारा योगा संस्थानों के मूल्यांकन के लिए बनी कोर कमेटी की भी यह संस्थान सदस्यता करता है। हमारे लिए ये गर्व की बात है कि हमारे ही संस्थान के कुछ विद्यार्थियों ने 7 विश्व रिकॉर्ड योगा के क्षेत्र में अर्जित किए हैं, और भारतीय संस्थान में इस संस्थान के युवा विद्यार्थियों की सहभागिता रही है। विभिन्न विद्यार्थियों द्वारा स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस की परेड में भी इस संस्थान के विद्यार्थियों ने सहभागिता की है, और विभिन्न विद्यार्थियों का प्रशासनिक सेवाओं में भी इस संस्थान का एक सिलेक्शन हुआ है। भारतीय पुरातन ज्ञान व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण एवं सतत संवर्धन हेतु भी यह संस्थान प्रतिबद्ध है। नेशनल मैन्युस्क्रिप्ट मिशन के सहयोग से
पांडुलिपियों के संरक्षण का सतत प्रयत्न इस संस्थान द्वारा किया जा रहा है। प्राकृत, पाली आदि प्राच्य भाषाओं के उच्च साहित्यिक एवं अंतर्राष्ट्रीय महत्व की पुनर्स्थापना का प्रयत्न भी इस संस्थान द्वारा किया जा रहा है। इस संस्थान द्वारा वास्तु, ज्योतिष, प्राकृतिक चिकित्सा, आहार शास्त्र, स्पिरिचुअल इन्हांसमेंट आदि पर भी नवीन पाठ्यक्रम प्रारंभ किए गए हैं। इसके अतिरिक्त हिंदुस्तानी क्लासिकल म्यूजिक एवं राजस्थानी भाषा एवं साहित्य केंद्रों की भी स्थापना इस संस्थान में की गई है। और अभी गत ही वर्ष इस संस्थान ने योग एवं जीवन विज्ञान के अंतर्गत 4 वर्षीय स्नातक पाठ्यक्रम भी स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम के साथ प्रारंभ कर दिया गया है। हमारा उद्देश्य यह है कि देश के हर वंचित को ज्ञान संपदा से सशक्त करने का, और इस हेतु हमारा दूरस्थ शिक्षा निदेशालय प्रतिबद्ध है। इस दूरस्थ शिक्षा निदेशालय के माध्यम से लगभग 7,000 करीब 8,500 विद्यार्थी अध्ययनरत हैं। इस दूरस्थ शिक्षा निदेशालय में मल्टीमीडिया रिसर्च सेंटर भी स्थापित किया गया है, जिसके माध्यम से लगभग 1,000 वीडियो लेक्चर्स तैयार किए गए हैं। और इस संस्थान की यह भी विशेषता है कि विभिन्न पाठ्यक्रमों में यह संस्थान विद्यार्थियों को खाने और रहने की सुविधा के अतिरिक्त छात्रवृत्तियां भी प्रदान करता है। स्किल बेस्ड कोर्सेज के अंतर्गत विभिन्न कोर्स संचालित किए जा रहे हैं। नवशोध के प्रवर्तीकरण और प्रसार जिससे समाज विकास हो सके, इस हेतु हमने ICPR, ICSSR, ICHR और UGC की विभिन्न शोध परियोजनाओं को संपन्न किया है, स्वीकृत हुई है। इसके अतिरिक्त बहुत सी शोध परियोजनाएं स्वपोषित भी चल रही है। यह संस्थान एकमात्र संस्थान होगा जो ऐसे शोध को स्टार्टअप ग्रांट्स भी प्रदान करता है। इस संस्थान की शोध पत्रिका UGC केयर लिस्टेड है और यह संस्थान प्रतिवर्ष लगभग 7 व्याख्यान मालाओं का आयोजन करता है, जिसमें देश के प्रतिष्ठित विद्वान, राजनीतिज्ञ आदि के व्याख्यान आयोजित किए जाते हैं। और यह संस्थान अपने श्रेष्ठ 10 शोध प्रबंधों को प्रतिवर्ष प्रकाशित करता है। एक बेहतर मानव निर्माण इस संस्थान का उद्देश्य है। इस हेतु इस संस्थान में जीवन विज्ञान, अहिंसा प्रशिक्षण और नैतिक मूल्यों का समावेश पाठ्यक्रमों में किया गया है। और एक अच्छे शिक्षक निर्माण की दृष्टि से शिक्षा में भी नैतिक मूल्यों का समावेश किया गया है। देश की एकमात्र संस्था है जो बिना संप्रदाय के साधु साध्वियों की ज्ञान संपदा के संवर्धन के लिए सतत सकारात्मक योगदान प्रदान कर रहा है। अब तक इस संस्थान ने लगभग 140 PhD और लगभग 2,500 साधु साध्वियों को उच्च शिक्षा से शिक्षित किया है। यह संस्थान के लिए एक गौरव की बात है। और इन सभी साधु साध्वियों को निःशुल्क शिक्षा उनके स्थानों पर प्रदान की जाती है। इस संस्थान की जो विभिन्न दलों ने समीक्षा की है, चाहे नेक के द्वारा, चाहे UGC के द्वारा, जो चाहे अन्य सरकारी समितियों के द्वारा, उसमें एक महत्वपूर्ण बात उन समितियों द्वारा उल्लिखित की गई है और वो यह है कि संस्थान के पाठ्यक्रम अद्वितीय एवं भविष्योन्मुखी है और इन जैसे पाठ्यक्रमों को बिना भौगोलिक प्रतिबंधता के संचालित किए जाने की स्वीकृति होनी चाहिए। छात्राओं के बौद्धिक, शैक्षिक कौशल एवं नेतृत्व विकास की क्षमताओं के वृद्धि के लिए इस संस्थान में विद्यार्थियों के लिए 5 क्लबों की स्थापना की गई है, जिन क्लबों को प्रतिवर्ष संस्थान अनुदान देता है और इन क्लबों का संचालन विद्यार्थी स्वयं करते हैं अपने व्यक्तित्व विकास और नेतृत्व विकास के लिए। आज इस अवसर पर 1,895 स्नातक एवं स्नातकोत्तर उपाधियां प्रदान की जा रही है, 10 स्वर्ण पदक प्रदान किए जा रहे हैं और 21 PhD प्रदान की जा रही है और 1 मानद डिलीट की उपाधि प्रदान की जा रही है।
जैन विश्व भारती संस्थान के महापरिवार के दीक्षांत समारोह के अवसर पर स्वागत के भावों के साथ मेरी ये कामना है कि सभी के जीवन में आध्यात्मिक ऐक्य की पुष्पमाला संवर्धित होती रहे, सौहार्द, स्नेह और मैत्री के धागों से आप विश्वविद्यालय परिवार को परस्पर अनुशूत करते रहें, ताकि नियति के भाल पर जो वायदे हमने 3 दशक पूर्व किए थे और जिनको बहुत कुछ हमने पूरा भी किया है, का संवर्धन हम आने वाले कालखंड में कर सकें। अंत में मैं पुनः माननीय शिक्षा मंत्री जी का पुरजोर स्वागत करता हूं कि आप हमारे निवेदन पर, बहुत अल्पकालिक समय के निवेदन पर आप यहाँ पधारे। हम पूरे संस्थान महापरिवार की तरफ से आपका स्वागत करते हैं। आज इस अवसर पर मैं मुनिश्री कुमार श्रमण जी, मुनिश्री विश्रुत कुमार जी, मुनिश्री जय कुमार जी, मुनिश्री कीर्ति कुमार जी का भी विशेष रूप से आभार व्यक्त करता हूं। भाई मनसुख जी, भाई विनोद जी, अमरचंद जी साहब, संजय जी सुराणा, संजय जी जैन आदि के प्रति भी मैं विशेष आभार व्यक्त करता हूं। और इस अवसर पर उपस्थित हुए हमारे श्री प्रोफेसर संजीव जी शर्मा, पूर्व कुलपति केंद्रीय विश्वविद्यालय बिहार, प्रोफेसर BL शर्मा जो कई विश्वविद्यालयों के पूर्व कुलपति रहे हैं और विभिन्न सरकारी पदों पर भी रहे हैं, प्रोफेसर RS यादव, पूर्व कुलपति ICCR रीजनल सेंटर MP के चेयरमैन प्रोफेसर गोपाल जी शर्मा और अन्य जो भी प्रोफेसर यहाँ उपस्थित हुए हैं, हमारे संस्थान के सदस्य, उन सभी का आभार। प्रोफेसर धर्मचंद जी जैन, प्रोफेसर जगतराम जी भट्टाचार्य जो अपने बंगाल से, शांति निकेतन से यहाँ आए हैं, मैं आप सभी का हार्दिक स्वागत और आभार व्यक्त करता हूँ। और अंत में मैं दीक्षांत समारोह के प्रारंभ करने की स्वीकृति प्रदान करता हूँ। यह स्वीकृति मैं माननीय कुलाधिपति श्री अर्जुन राम जी मेघवाल के आदेश पर दे रहा हूँ। धन्यवाद।